आज की इस वीडियो में कक्षा 11वीं के लिए फिजिक्स का हम प्रश्न पत्र कंप्लीट करेंगे। तो सेट ए हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपका समय है वो 3 घंटे का रहेगा। पूर्णांक आपके 70 हैं, लेकिन जो वीडियो में मैं प्रश्न आपको बताने वाली हूँ इससे आप 60 से 65 अंक एग्जाम में ला सकते हैं। उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है। ये वाला सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक है? तो इसका आंसर आएगा आपका एम्पियर। दूसरा है आपका संख्या 0.0100 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 3 है। तो दोनों प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले। और जो तीसरा प्रश्न है आपका, इसमें आपको निम्नलिखित में एक समान वेग से गतिशील वस्तु का ग्राफ बनाना है। तो ये वाला ग्राफ आपका इसमें बनेगा। तो इसके जो आंसर हैं वो आपको मैं थोड़ा सा छोटा करके बता देती हूँ कि इस तरह से आपको इसमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तीसरे प्रश्न के। ये इसमें से जो आपका आंसर है वो ये वाला सही रहेगा। तो आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले इसका। अब हमारा अगला प्रश्न है उसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करेंगे। तो ये आपका यहाँ पे अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए। तो 45 डिग्री का। 5वां है, कोई ट्राली सीधी सड़क पर एक समान वेग से गतिशील है तो इस पर कार्यरत बल का मान होगा, कैसा होगा? 0। 6वां है, असमान द्रव्य की 2 वस्तुएं एक ही संवेग में गतिशील है तो किसका वेग अधिक होगा? हल्की वस्तु का वेग अधिक होगा। स्क्रीनशॉट ले यहाँ से। फिर अगले प्रश्न में हमारे जो रिक्त स्थान है उनको पढ़ेंगे। तो ये आपके रिक्त स्थान हैं। पहला है, घर्षण बल रेडियस का विरोध करता है। तो किसका विरोध करता है? ये सापेक्षिक स्पर्धी गतिका का। स्पर्धी गतिका, सापेक्षिक स्पर्धी गतिका लिखा है। दूसरे का आंसर आएगा आपका 10⁻7। तीसरे का आंसर रहेगा आपका त्वरण। चौथा है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? 1 प्रकाश वर्ष। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 1 प्रकाश वर्ष। 5वां, शून्य सदिश का परिमाण डेडेस होता है तो कितना होता है? एकांक। 6वां है, संवेग में परिवर्तन डेडेस के बराबर होता है तो आवेग के। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इनका। फिर हमारे अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। तो यह आपका अगला प्रश्न है जिसमें जोड़ियां हैं। पहली जोड़ी है आपकी संवेग। संवेग की जोड़ी रहेगी आपकी ये वाली पहली जोड़ी। दूसरी जोड़ी है चाल। तो चाल का रहेगा आपका ये वाली जोड़ी आपकी दूसरी। तीसरी जोड़ी रहेगी त्वरण। तो ये वाली जोड़ी आपकी तीसरी। चौथी जोड़ी रहेगी आपकी घर्षण। तो घर्षण का आएगा आपका विमाहीन। 5वीं जोड़ी है घनत्व। तो इसका ये वाला रहेगा 5वीं जोड़ी में। छठी जोड़ी है क्षैतिज परास। तो क्षैतिज परास की जोड़ी रहेगी आपकी ये वाली। कंप्लीट अच्छे से करें आप। अगला प्रश्न आपका एक वाक्य में उत्तर है तो इनको भी पढ़ लेते हैं।
तो ये आपका पहले का आंसर रहेगा 25 मीटर। दूसरे का आंसर रहेगा टेबल पर रखी 1 किलोग्राम की पुस्तक पर नेट बल कितना होगा। तो यहाँ पे लिख रही हूँ 9.80 N। अगला है आपका वेग समय ग्राफ का ढाल किसके बराबर है? त्वरण के बराबर। चौथा है आपका, चौथे का आंसर रहेगा आपका स्थैतिक घर्षण। तो यहाँ पे लिखेंगे स्थैतिक स्थैतिक घर्षण। पांचवे का आंसर यहाँ पे लिख रही हूँ a² + b² + 2ab cos थीटा। कंप्लीट अच्छे से कर लें। पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपके सत्य पहले का आपका रहेगा, किसी पिंड को एक समान वेग से गतिशील बनाए रखने के लिए बल आवश्यक है। तो सत्य। दूसरा भी सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य है और पांचवा आपका असत्य रहेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब हमारे जो प्रश्न हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो ये यहाँ से आपका छठा 7वां प्रश्न है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब अगले पेज पर 8वें 9वें प्रश्न को पढ़ते हैं। तो ये आपका विमी विश्लेषण की सीमाएं। 9वां प्रश्न, 10वां प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। 11वां है जड़त्व का नियम और संवेग संरक्षण का नियम लिखना है। तो स्क्रीनशॉट लिया होगा। ये आपका यहाँ से 12वां प्रश्न है। और ये यहाँ से आपका 14वां प्रश्न, 15वां, 16वां और ये यहाँ से 17वां 18वां प्रश्न है। ये आपका 19वां और ये यहाँ से आपका 20वां प्रश्न। तो पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपने अच्छे से लिया होगा तो कंप्लीट भी कर लें।